अस्सलाम वालेकुम, ज़िशान यूनस फ्रॉम यूनस एस्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची। आज बेसिकली मेरा टॉपिक था कंस्ट्रक्शन प्राइसेस को लेकर। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैं पिछली काफ़ी वीडियोस में कंस्ट्रक्शन प्राइसेस के बारे में अपडेट करता रहा हूँ और हमारा प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह यूनस एस्टेट एंड बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने क्लाइंट्स को भी प्रॉपर टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या चल रही है। हमें एग्रीमेंट जब हम कॉन्ट्रैक्टर से कर रहे हैं तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम कंस्ट्रक्शन के दौरान हमें फॉर एग्जांपल हर बंदे के पास इतना टाइम नहीं है कि कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे टाइम स्पेंड करे या कॉन्ट्रैक्टर के साथ जब मीटिंग्स हैं तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते। डेफिनेटली हर बंदे को इन चीज़ों का नहीं पता होता, जो कॉन्ट्रैक्टर को पता है या प्रॉपर फील्ड में जो काम कर रहा है उसको पता होता है। तो इस बारे में मेरी कोशिश थी कि आपको अपडेट कर दूँ कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, मटीरियल की क्वालिटी का किस तरह चेक कर सकते हैं आप लोग, और बहरिया के बाय लॉज क्या हैं कंस्ट्रक्शन को लेकर, आम बहरिया से बाहर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में क्या और बहरिया के अंदर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में क्या फ़र्क है। रिसेंटली अभी पिछले दिनों जब हमने देखा था, अभी तकरीबन 2020 के स्टार्ट में या 2020 के मिड के अंदर जब हमने कंस्ट्रक्शन का प्रॉपर अपडेट देना शुरू किया था, उससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोजेक्ट्स थे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हैंड ओवर भी हो चुके हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। तो जब हमने तब स्टार्ट किया था काम, तो तब स्टील का रेट ऑलमोस्ट 1,20,000 रुपीज़ पर टन था। सीमेंट की बोरी भी हमें ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 480 से 500 रुपये की बोरी मिल रही थी सीमेंट की। लेकिन प्राइसेस टाइम के साथ अपडेट होती गई, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती गई। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने जिन्होंने पुराने रेट पर एग्रीमेंट किए थे, या तो उन्होंने रिवाइज़ किए, या अगर उनकी रिवीजन की प्लान नहीं बन सका, मतलब जो ऑनर थे प्लॉट्स के उनके साथ सेटिंग नहीं बन सकी, और या वो उन्होंने किसी भी वजह से प्राइसेस में इंक्रीज़ आने की वजह से अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ किसी भी किस्म का कोऑपरेट करने से इनकार किया, तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने एग्रीमेंट अपने कैंसिल कर दिए, घर उनके दरमियान में छोड़ दिए, या तो वो ग्रे स्ट्रक्चर की कंडीशन में रह गए या अंडर फिनिशिंग थे और उनको लॉस हो गया तो वो सारे छोड़ के भाग गए। करंटली इस वक्त जो प्राइसेस चल रही हैं, अगर आज से 1 साल पहले की मैं प्राइसेस की बात बताऊं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की जो हम एग्रीमेंट करते थे वो 3,000 पर स्क्वायर फीट या 29,000 पर स्क्वायर फीट में हम एग्रीमेंट कर लेते थे एज अ बिल्डर हम एग्रीमेंट करते थे, जिसमें फिनिशिंग भी होती थी, एग्जॉस्ट वगैरह इंस्टॉल करके देने होते थे, लेकिन फ़ैन, स्टोव वगैरह और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो हम इंस्टॉल नहीं करते थे। 3,000 या 2,900 रुपये में ये हमारा एग्रीमेंट हो जाता था। लेकिन करंटली प्राइसेस में इतना ज़्यादा इंक्रीज़ आने की वजह से, रुपये की कदर डॉलर के मुकाबले में कम होने की वजह से, इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से इस वक्त स्टील का रेट देखा जाए तो तकरीबन 1,97,000 मतलब 1,97,000 में एक टन स्टील कॉस्ट कर रहा है इस वक्त। सीमेंट की बोरी तकरीबन 780 रुपये में कराची बहरिया के अंदर कॉस्ट कर रही है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कैरेज चार्जेस वो अलग होते हैं। इस तरह पेंट के रेट्स बढ़ चुके हैं, टाइल्स के रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुके हैं, हमारी फिटिंग्स, प्लम्बिंग फिटिंग्स, उनके भी रेट मल्टीपल कंपनीज़ के मल्टीपल रेट्स हैं इस वक्त, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो चौखट होती है घर की, वो लकड़ी की लगा रहे हैं हम, या हम उसके अलावा जस्ती चादर की लगा रहे हैं। लकड़ी अगर लगा रहे हैं तो लकड़ी की कौन सी क्वालिटी हम लगा रहे हैं, तो इन चीज़ों को लेकर भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जो कि हम जब ऑन द टाइम ऑफ एग्रीमेंट इन चीज़ों को क्लियर कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है, कि ताकि किसी किस्म की बाद में कोई भी किसी किस्म की जो है मिसकमिटमेंट ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि बिल्डर ने हमारे साथ ये बात की थी लेकिन बाद में ये। बेहतर हल यही होता है कि आप ब्रांड नेम, आप जो चीज़ लगवा रहे हैं उस घर के अंदर, वो अच्छे से बैठकर टेबल पे डिस्कशन कर लें, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, क्योंकि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं आपकी, कि आप आया किसी बिल्डर के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो क्या क्या चीज़ें आपको इंस्टॉल करके दे रहा है और उनकी कॉस्ट क्या पड़ेगी इन फ्यूचर। देखिए, जब बिल्डर आपसे इस वक्त करंट मार्केट सिचुएशन ये है कि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर बिल्डर आज आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसको ये भी पता नहीं है कि इन फ्यूचर इस रेट को कितना ज़्यादा इंक्रीज़ आ जाएगा, इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ता है। अगर डॉलर प्राइस मज़ीद इंक्रीज़ कर जाती है, अल्लाह ना करे हमारी कदर पाकिस्तानी रुपीज़ की मज़ीद गिर जाती है, तो हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन रेट के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक बिल्डर बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन एक छोटा मार्जिन ज़रूर रखता है कि कल को इन्फ्लेशन रेट भी अगर आ जाता है तो उसको वो कवर कर सके, इतना गैप होता है। अगर बिल्डर
रही बात बहुत ज़्यादा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है कि जी बिल्डर हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है, ऐसा हालांकि बिल्कुल नहीं होता है। अगर इस वक्त जो करंट प्राइस चल रही है, एक साल पहले 3,000 रुपये स्क्वायर फीट चल रहा था, आज की करंट प्राइस जो चल रही है वो तकरीबन 3500 से 4000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट चल रही है। डिपेंड्स ऑन योर कि आप किस क्वालिटी का इस्तेमाल करवा रहे हैं, कि आपका घर का कंस्ट्रक्शन का स्टैंडर्ड आप क्या रख रहे हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। 125 में मैं कह सकता हूँ कि 3500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट एक आइडियल रेट है, जो कि एक रीज़नेबल रेट है, अच्छी चीज़ बन जाती है। लेकिन मसला यहाँ पे आता है रेट को लेकर 250 स्क्वायर यार्ड, 500 स्क्वायर यार्ड या और भी बड़े प्लॉट्स की, उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर आपकी क्वालिटी हम बहुत ज़्यादा बेहतर करने की फिर कोशिश करनी पड़ती है, उसके अंदर रेट्स का इंक्रीज़ डेफिनेटली आ जाता है। अगर आज की मार्केट के अंदर कोई बिल्डर आपसे ये कह देता है या कोई कॉन्ट्रैक्टर आपसे ये कह देता है कि जी फ़लाँ यूनिस एस्टेट अगर 3500 रुपीज़ स्क्वायर फीट रेट दे रही है और आप उसी क्वालिटी के अंदर आप मुझसे 33,000 में अभी भी ले लें, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो डेफिनेटली आपके साथ एक मिसकमिटमेंट कर रहा है इस प्राइस रेट के ऊपर। आपसे कभी भी वो आपके साथ जो आपके साथ एग्रीमेंट करेगा या उसमें वो कोई चोरी करेगा, या आप उसको रास्ता दिखा रहे होगे कि वो आपको लो क्वालिटी में के अंदर चोरी करके किसी ना किसी चीज़ के अंदर आपसे मिसकमिटमेंट करे, या तो वो हाफ में आपका घर माजरत के साथ छोड़ के भाग जाएगा, या आपसे वो एग्रीमेंट पूरा ही नहीं कर पाएगा, या आपको विद इन 3 to 4 मंथ्स जैसे ही ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीशन पे आएगा वो आपसे मुतालबा करना शुरू कर देगा कि वो लॉस में है, वो मतलब पैसे उसके कम ज़्यादा लग रहे हैं, आपसे पैसे वो कम ले रहा है, या वो काम की स्पीड बहुत स्लो कर देगा, या आपके पेमेंट कहीं और लगा देगा और आपको जलील करेगा। तो डेफिनेटली अगर किसी बिल्डर से आप कमिटमेंट कर रहे हैं तो टाइम ड्यूरेशन सबसे पहली बात, अगर आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो आप पर स्क्वायर फीट कॉस्ट लाजमी डिस्कस करें उसके साथ, और आपके कंस्ट्रक्शन का जो कवर्ड एरिया बन रहा है वो आप लाजमी देखें और उसके साथ उसको प्रॉपर जो है कैलकुलेट करें कि आपकी टोटल अमाउंट कितनी बन रही है। और उसके अलावा आपको पर्सनली आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं, सर अगर आप इस प्राइस रेंज के अंदर इतनी मतलब फॉर एग्जांपल आप 3500 रुपीज़ में मेरे साथ जो रेट फिक्स कर रहे हैं, अगर उसके अंदर हमारी टाइल की कॉस्ट क्या होगी, हमारी सीमेंट का रेट तो डेफिनेटली हर बंदे को पता है, स्टील का रेट हर बंदे को पता है, वो तो एक अलग सेक्टर है। इसके अलावा जो फिनिशिंग का मटेरियल है उसकी क्वालिटी को देखते हुए आप किस किस प्राइस का हमें मटेरियल लगा के दें, ये लाजमी आप बात डिस्कस करें। इसके अलावा मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी अपडेट लेने के लिए या कंस्ट्रक्शन के हवाले से हेल्प लेने के लिए आप फ्रीली कभी भी किसी भी नंबर पे मेरे कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरे नंबर अवेलेबल हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम, हमारी सर्विसेज आपके लिए अवेलेबल होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।